बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मकसद जो है वो सख्त गर्मी में जो बीमारी हो सकती है जिसको कि हीट स्ट्रोक कहते हैं, उसके मतलब आगाही मुहैया करना। गर्म मौसम में जब इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है अगर मुनासिब जो है प्रिकॉशंस ना ली जाएं। हमारे जिस्म का जो नॉर्मल जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। और नॉर्मल जिस्म के जो टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस्म के अंदर एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत एक ख़ास लिमिट या रेंज में रहता है और बाहर का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो वो जिस्म के टेम्परेचर को इतना मुतासर नहीं करता। सख्त गर्मी का मौसम में जो आम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। तो ये जो हीट स्ट्रोक है उसके जो रिस्क है या तो बहुत छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है या बड़े बूढ़े लोगों में होता है या फिर ऐसे मरीज़ जो दिल और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हों उनमें होता है या ऐसे मरीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ओबीस लोग या फिर मज़दूर लोग जो बाहर धूप गर्मी में काम करते हैं और पानी का मुनासिब इस्तेमाल नहीं करते हैं। खिलाड़ी जो धूप और गर्मी में खेल रहे होते हैं उनको भी एक ये रिस्क होता है। तो जिसको भी ये हीट स्ट्रोक होता है या जिसको हमारी उर्दू ज़बान में लू लगना भी कहते हैं, उसमें जो है जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी वो ऊपर चला जाता है। इसके अलावा मरीज़ सरदर्द महसूस करता है और उसको मतली या उल्टी आ सकती है। मरीज़ कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, चिड़चिड़ापन हो सकता है और कंफ्यूज हो सकता है, बात एग्रेसिव हो सकता है और मरीज़ को जो है झटके आ सकते हैं और मरीज़ बिल्कुल बेहोश भी हो सकता है। दिल जो है वो खुश्क हो जाती है, सुर्ख हो जाती है और बहुत गर्म होती है। मरीज़ बहुत तेज़ और गहरे सांस लेता है, उसकी पेशाब की मिक़दार बहुत कम हो जाती है और पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो ये एक किस्म की मेडिकल इमरजेंसी है। अगर बर वक्त इसकी तशख़ीस ना की जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को फ़र्स्ट एड देकर हस्पताल मुंतकिल करना चाहिए। फ़र्स्ट एड का मकसद ये है कि मरीज़ का जो दर्जा हरारत है उसको कम से कम किया जा सके। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि अगर मरीज़ का दर्जा हरारत आधे घंटे में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाए तो उसमें मौत का ख़तरा 0 हो जाता है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो आम हम बुखार की अद्वियात लेते हैं उसका कोई रोल नहीं होता, लिहाजा वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय जो दर्जा हरारत है मरीज़ का उसको कम करने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन लेने ज़रूरी हैं। जैसे कि मरीज़ को आप किसी ठंडी सायादार जगह पर शिफ्ट करें, कोई करीब कमरा है तो उसमें शिफ्ट करें जहाँ पे पंखा चला दें, एयर कूलर चला दें। अगर एसी कमरे में लगा हो तो और भी बेहतर है। मरीज़ को ठंडे पानी से नहला सकते हैं, मरीज़ को ठंडे पानी के टब में डाल सकते हैं। इस तरीके से तौलियों को ठंडे पानी में भिगोकर उसको मरीज़ के जिस्म पे टकोर कर सकते हैं। अगर बर्फ़ हो तो बर्फ़ की भी टकोर की जा सकती है। तो ये तो है तरीका कि आप मरीज़ का दर्जा हरारत कम कैसे करेंगे। दूसरा, उसकी जो डिहाइड्रेशन हुई है, पानी की कमी हुई है, उसको पूरा करने के लिए अगर तो मरीज़ होश में है तो आप उसको ORS दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं और उसको जो है शिकंजबीन वाला पानी दे सकते हैं। और अगर मरीज़ होश में नहीं है तो फिर ड्रिप के ज़रिए उसकी डिहाइड्रेशन को दुरुस्त करना है। उसको उस वक्त तक मरीज़ को पानी पिलाते रहना चाहिए जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता, उसका जल्द जो है उसकी जलन दूर नहीं हो जाती, मरीज़ का
खुश्क मुंह ठीक नहीं हो जाता और मरीज़ को मुनासिब मकदार में पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो ये फर्स्ट एड दे के मरीज़ को अस्पताल शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ बेहतर ये है कि एक मेडिकल आईटीसी में उसका मुकम्मल इलाज हो सके। तो जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो इससे बचाव जो है वो मुमकिन है। बचाव का ये तरीका है कि गर्मी के मौसम में वक्फे वक्फे से पानी, मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडे पानी से शावर लेना चाहिए और गर्म मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको रिस्क है कि उनको हीट स्ट्रोक होगा, जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हज़रात हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो धूप में ना जाएं। अगर धूप में जाना ज़रूरी है तो फिर पानी पी कर निकलें और सर पर छतरी लेकर निकलें ताकि धूप से बच सकें। और धूप में भी दिक्कत का काम ना करें, थोड़ी देर धूप में स्टे करें और वहाँ पे भी बार बार पानी पीते रहें। और अगर इस दौरान ऐसे लोग जो कि मशक्क़त का काम कर रहे हैं, जैसे कि मज़दूर लोग, और उनको पता लगे कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है और उनको चक्कर आ रहे हैं या सर दर्द शुरू हो गया, तो उनको चाहिए कि अपना काम फ़ौरन छोड़ दें और आराम करें, पानी पिएं और 1122 पे या एमरजेंसी में डॉक्टर को इसके बारे में इत्तला देनी चाहिए और इनको फ़ौरन अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको खासी हीट स्ट्रोक के मतलब मालूमात मिली होंगी, इसकी क्या अलामात हैं, इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।